नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर क्यों। अलीगढ़ बसपा के पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने पूर्व विधायक प्रमोद गोट पर ब्राह्मण समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। ब्राह्मण समाज से आगामी चुनाव में एकजुट होकर मतदान करने की अपील की। बरौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रमोद गोट ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं। मेरे ब्राह्मण समाज के लोगों से अपील है कि प्रमोद के झांसे में ना आए और आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है 6 मार्च को प्रमोद गौड़ जी ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और सब समाज के बीच में ध्रुवीकरण का काम किया। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का किया। सिर्फ और सिर्फ उनका मेन उद्देश्य था अपना रोटी सेकना, अपनी शोहरत को बढ़ाना, और उन्होंने वही चीज़ दोहराई इस बार जो उन्होंने 2022 में की। 2022 में भी उन्होंने जयचंद का काम किया था। जयचंद बनकर वो 2022 में चुनाव लड़ने आए कुछ चंद टुकड़ों की खातिर, और इस बार भी वही काम करने आए हैं। मैं सर्व समाज से एक आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे जयचंदों को पहचानें, ऐसे जयचंदों के बहकावे में ना आए, क्योंकि यह जयचंद सिर्फ और सिर्फ आपस में ध्रुवीकरण करेंगे, हमारे समाज को भटकाएंगे, हमारे समाज को बंटवारा करेंगे, और यह हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का पुत्र हूँ, परशुराम वंशज हूँ। मैं आप सब भाइयों के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानें, जिससे कि भविष्य में ये लोग हमारे बीच में, हमारे समाज को और अन्य समाज के बीच में कोई ध्रुवीकरण ना हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य या तो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना था, या फिर प्रमोद गौड़ का पर्दाफाश करना था, या फिर ब्राह्मण समाज का वोट किसी एक व्यक्ति के लिए डलवाने का उद्देश्य। देखिए, प्रमोद गौड़ सबसे मेन इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था इस प्रमोद गौड़ जैसे लोगों का पर्दाफाश होना, क्योंकि यह लोग चंद टुकड़ों की खातिर डमी प्रत्याशी बनकर आपस में ध्रुवीकरण करके अपना ईमान बेच रहे हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, जिससे कि समाज में ऐसे लोग आपस में ध्रुवीकरण ना कर सकें। पिछले 10 साल से सांसद सतीश गौतम पंडित हैं, और उसके अलावा फिर एक बार 2024 में पार्टी ने भाजपा भरोसा जता के फिर उनको कैंडिडेट बनाया है। तो क्या जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो सतीश गौतम की तरफ कहीं ना कहीं जाएगा या क्या रहेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, बुद्धिजीवी समाज है, और वो जानता है कि 10 साल में उसको क्या मिला। वो जानता है कि मौजूदा सरकार में उसकी क्या वैल्यू है, वो कहाँ खड़ा हुआ, किस हाशिए पर खड़ा हुआ है। इस पर मंत्रणा जारी है, सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज इस बार अलीगढ़ लोकसभा में एक होकर मतदान करेगा, किसी एक के साथ जाएगा। बस बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज ने हमेशा ही सम्मान किया है और हमेशा सम्मान दिया है। आप बीएसपी पार्टी में हैं, आप ब्राह्मण आज कॉन्फ्रेंस मैं ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का एकजुट होना, और जो जयचंद इस ब्राह्मण समाज को खोखला कर रहे हैं, आपस में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश कर। क्या आप बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैं बीएसपी का हूँ और बीएसपी का रहूँगा। अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। तो ब्राह्मण समाज की तरफ जाएगा? फिर ब्राह्मण समाज उसके तरफ जाएगा जो ब्राह्मण का हित करेगा, ब्राह्मण के साथ रहेगा, ब्राह्मण का हित नहीं चाहेगा। बीएसपी में क्या रहा? ब्राह्मण समाज का बीएसपी जब सरकार में थी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा सम्मान दिया। बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय आपको मालूम है कितने ब्राह्मण प्रत्याशी थे, कौन मंत्री था, कौन विधायक था, कितने लोगों को टिकट दी गई थी, आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, क्या इस सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है? क्या है, आप लोग जानते हैं कौन ब्राह्मण समाज खुश है? आप लोग भली बात ही जानते हैं इस सरकार में ब्राह्मण कैसे हाशिए पर खड़ा हुआ है। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है, ब्राह्मण सांसद को दोबारा टिकट दिए, तो आप सब विरोध करोगे? देखिए, जैसा पार्टी हाईकमान आदेश देगी हमको वैसे आगे बढ़ना है। हमारा मेन उद्देश्य था ऐसे जयचंदों का पर्दाफाश करना। आपका कहना है ब्राह्मण खुश नहीं है इस सरकार में, उसी सरकार के प्रत्याशी लीडर सब रहेगा, क्या आप उसका विरोध करोगे या आप उसके पक्ष में जाओगे? देखिए, हम ब्राह्मण के साथ हैं। ब्राह्मण मंत्रणा करेगा, आपस में एकजुट होकर एक फाइनल सहमति बनाएगा, और जहाँ सहमति बनेगी हम वहाँ जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सी भारत न्यूज के साथ।